हिंदी सिनेमा में 50 से लेकर 60 और 70 के दशक में जहां एक तरफ शम्मी कपूर, राज कपूर, धर्मेंद्र और सुनील दत्त जैसे एक्टर्स का दौर चल रहा था, वहीं दूसरी ओर एक और सितारा उभर चुका था जिसका हर कोई दीवाना हो रहा था। यह सितारा 60-70 के दशक में सबसे महंगा और सबसे ज्यादा कमाई करने वाला स्टार बन गया था। यह थे एक्टर प्रेमनाथ मल्होत्रा, जिन्हें सभी प्रेमनाथ के नाम से जानते हैं। प्रेमनाथ ने देश को आजादी मिलने के एक साल बाद यानी 1948 में फिल्मों में कदम रखा। उन्होंने 80 के दशक तक काम किया और खूब नाम कमाया। प्रेमनाथ की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रेमनाथ अपने जीजा राज कपूर से ज्यादा कमाई कर रहे थे, जबकि राज कपूर उस समय खूब हिट थे। प्रेमनाथ ने छोटे मोटे रोल से शुरुआत की और फिर विलेन के रूप में अपनी छाप छोड़ी। प्रेमनाथ कैसे नाम मात्र की सैलरी से 70 के दशक के बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए, इसकी कहानी बेहद ही इंस्पायरिंग है। प्रेमनाथ का फिल्मी सफर काफी दिलचस्प रहा है। सबसे पहले तो प्रेमनाथ का राज कपूर से रिश्ता जान लीजिए। राज कपूर ही नहीं बल्कि उनका रिश्ता प्रेम चोपड़ा के साथ भी है। दरअसल प्रेमनाथ की एक बहन कृष्णा ने राज कपूर से शादी की और दूसरी बहन उमा ने प्रेम चोपड़ा से। इस नाते राज कपूर और प्रेम चोपड़ा रिश्ते में प्रेमनाथ के जीजा लगते थे। प्रेमनाथ ने 1948 में फिल्म अजीत से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। यह फिल्म उस समय की पहली रंगीन फिल्मों में से एक थी। यह फिल्म तो कुछ खास नहीं चली, लेकिन प्रेमनाथ का काम नोटिस किया गया। प्रेमनाथ को डेब्यू के अगले ही साल राज कपूर ने आग और बरसात जैसी फिल्मों के लिए साइन किया। दोनों फिल्में हिट रहीं और इन्होंने प्रेमनाथ को सुर्खियों में ला दिया। फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई प्रेमनाथ के बारे में चर्चा करने लगा। जिस समय राज कपूर ने प्रेमनाथ को फिल्मों में मौका दिया, उस समय तक दोनों रिश्तेदार भी नहीं बने थे। फिल्मों में साथ काम करने के दौरान प्रेमनाथ और राज कपूर की दोस्ती हुई। एक बार जब प्रेमनाथ और राज कपूर साथ में जबलपुर जा रहे थे तो वहाँ राज कपूर ने एक्टर की बहन कृष्णा को देखा और अपना दिल दे बैठे। इसके बाद राज कपूर और कृष्णा की शादी हो गई और इस तरह राज कपूर प्रेमनाथ के जीजा बन गए। प्रेमनाथ आग और बरसात जैसी फिल्मों के बाद तो हर किसी के दिलो दिमाग पर छाए हुए थे, लेकिन 1951 में आई फिल्म बादल ने उनके कैरियर की काया पलट ही कर दी। फिल्म में मधुबाला उनकी हीरोइन थी। यह फिल्म रिलीज होने पर ब्लॉकबस्टर रही। प्रेमनाथ ने इस फिल्म की सफलता के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अगले 30 साल तक कई फिल्में की। इनमें से प्रेमनाथ की कुछ फिल्में तो ऐसी रहीं जिन्होंने ऐतिहासिक सफलता बटोरी। एक समय तो यह भी आया जब प्रेमनाथ अपने दौर के लीड एक्टर्स से भी ज्यादा कमाई करने लगे। जहां बाकी एक्टर सिर्फ हीरो का रोल करने में जुटे थे, वहीं प्रेमनाथ कैरेक्टर रोल से लेकर विलेन तक के किरदारों में छा रहे थे। हर कोई प्रेमनाथ की सफलता को देखकर जलने लगा था। प्रेमनाथ तो अपने जीजा राज कपूर से भी ज्यादा सैलरी पाने लगे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेमनाथ उस समय जहां दिन के 1.25 लाख रुपए कमा रहे थे, वहीं राज कपूर को 75,000, दिलीप कुमार को 50,000 रुपए और देवानंद को सिर्फ 35,000 रुपए ही मिलते थे। प्रेमनाथ की गिनती उस दौर के सबसे हैंडसम एक्टर्स में होती है। वह बेहद फिट भी थे और एक्सरसाइज भी किया करते थे। प्रेमनाथ की फीमेल फैन फॉलोइंग काफी तकड़ी थी। ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां प्रेमनाथ को देखते ही उन पर झपट जाती और कपड़े तक फाड़ देती थी। प्रेमनाथ सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर और राइटर भी थे। वह धार्मिक स्वभाव के थे और उन्होंने कुछ नॉवेल भी लिखी। प्रेमनाथ ने 4 फिल्मों का निर्माण भी किया, लेकिन वो फ्लॉप रही। यह 50 के दशक की बात है। उस समय ऐसा भी देखने को मिला कि प्रेमनाथ अपने कैरियर से निराश हो गए। तब वह आध्यात्मिक शांति के लिए कैलाश पर्वत की ओर चले गए थे। कहीं न कहीं वह इसी वजह से डिप्रेशन में रहने लगे। प्रेमनाथ ने साधु जैसा भेष बना लिया और उनके गले में एक माला लटकी रहती थी। प्रेमनाथ निराश हो चुके थे, लेकिन 1970 में फिर एक ऐसी फिल्म आई जिसने प्रेमनाथ को वापस हिट और महंगे एक्टर्स की लीग में ला खड़ा किया। यह थी फिल्म जॉनी मेरा नाम। इस फिल्म ने प्रेमनाथ को खूब सफलता दी। प्रेमनाथ ने अमेरिकन टीवी सीरीज और अमेरिकन फिल्मों में भी काम किया। वह